वेलकम टू एसएससी फ्यूजन। और आज हम लोग टेक्स्ट बुक का नया लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं जो क्रिटिकल क्वेश्चन से के नाम से आया है। तो मॉक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जीएस से शुरू करेंगे। ऑल द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 352 के तहत होता है। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडॉप्टेड रुपी सिंबल। रुपी सिंबल को 2010 में लिया गया था और उदय कुमार ने दिया था इसको। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस अंडर द आर्टिकल 123। ये प्रेसिडेंट का होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस इज टॉरस स्ट्रेट लोकेटेड। टॉरस। टॉरस तो इसको बाद में देखेंगे। द ओलंपिक रिंग्स वेर publicly presented for the first time in। नो आइडिया, नहीं मालूम, स्किप करेंगे। एसएलआर डिटरमाइंस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर। ओके, तो इसका होता है स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेटूटरी रेट नहीं होता, रेशियो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। उसको फाइनेंशियल ईयर में होता है उसको तो अच्छा नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक है। व्हाट इज द shallowest part of an ocean showing an average gradient of 1 degree or even less called, क्या बोले उसको, continental shelf बोलेंगे। which Mughal emperor allowed the British East India Company to trade in India in 1617। 1617, 1605 में अकबर था तो उसके बाद जहांगीर, 1628 तक। ओके। which of the following metal is present in nature in its free state। फ्री स्टेट में प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर ये होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लैटिनम। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है ये है सलाल चेनाब पे है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर टू इट्स क्लाइंट बाय बैंक्स इन इंडिया। बैंक्स में ईसीएस, आरटीजीएस, यूआरएल नहीं होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो नहीं होता है, वो तो दूसरा कुछ है। विच इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के लिए जेएम केनीज और माइक्रो के लिए एडम स्मिथ होता है। मैक्रो के लिए जेएम केनिस। इन विच ईयर वाज द साहित्य अकेडमी अवार्डेड फर्स्ट टाइम, मैंने अवार्डेड स्टार्ट। साहित्य अकेडमी स्टेब्लिश हुआ था 1954, तो 1954 हो सकता है, 1954। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। फूड प्रोसेसिंग नहीं है, रूरल डेवलपमेंट नहीं है, कंज्यूमर अफेयर्स। इसका एक्चुअल में होता है सीएससीपी होता है। सीएससीपी नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर या फूड। इसको स्किप करेंगे, बाद में देखते हैं। ओके। इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन मैन्युफैक्चर्ड। 100% मालूम तो नहीं है, लेकिन इंडिया है तो इंडिया पे तुक्का लगाएंगे। फ्रॉम विच रेजिमेंट इज द इंडियन आर्मी contingent participating in the fifth edition of exercise डस्ट लीक। ये तो नहीं मालूम है। Which state in India has recently been granted geographical indication tax for traditional crafts including बिहू, डोल, जापी। तो ये आसाम हो जाएगा। Which of the following is not a function of money? Store of value, medium of exchange, price stability, unit for count। तो store of value ये मनी का फंक्शन नहीं होता है। Upon the fragmentation of Bahmani kingdom, the Sultan of Bijapur was founded by सुल्तान ऑफ बीजापुर इस्माइल मुल्ला यूसुफ आदिल शाह। अली आदिल शाह नहीं, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर द अर्बन एरियाज आर नोन एज। लोकल अर्बन के लिए म्यूनिसपैलिटीज होता है। द बेस्ट नॉन रूलर वाज पृथ्वीराज थर्ड।
पृथ्वीराज थर्ड चाहमान था राष्ट्रकूट, पाल प्रातिहार नहीं चाहमान था। इन विच ईयर was the National Human Rights Commission established? 1993 में आया था। The Bengal tiger was adopted national animal in 1972. 1972. When did table tennis originated from? Where did? चाइना में हो सकता है टेबल टेनिस, चाइना। जीएस खत्म। जीएस में 4 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द टॉरस, टॉरस पैसिफिक या अटलांटिक? पैसिफिक या अटलांटिक, नो आइडिया। ओलंपिक रिंग्स में 5 रिंग्स होते हैं, बट कौन से ईयर में आया था नहीं मालूम है। एमएसपी का भी नहीं है मालूम, और ये भी नहीं मालूम है। ठीक है, इंग्लिश को देखते हैं। आई हैव गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। ये पास्ट की बात कर रहा है 2005, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, सिर्फ गॉट हो जाएगा। जुडिशियस, जुडिशियस मतलब कॉशियस, मतलब प्रूडेंट हो जाएगा जुडिशियस। ही सैड व्हाई डिड नॉट यू सेंड योर एप्लीकेशन टू मी? ओके, तो इसको क्या है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इंक्वायर्ड हो जाएगा, हैड से नहीं होगा। हाँ, ये पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ओके। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर शॉल बोलते हैं। सुरेंद्र, सुरेंद्र ट्राइज टू हिज ओपोनेंट मैचेस इंटिमिडेट, धमका कर रखता है। रिफाइंड, रिफाइंड का क्या है, एंटोनिम। रिफाइंड का रूट हो जाएगा एंटोनिम। मनीष हैज नॉट बीन अटेंडेड द क्लास फॉर लास्ट मंथ। नॉट, हैज नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर लास्ट मंथ। लास्ट, सिंस लास्ट मंथ। हैज नॉट बीन के लिए फोर, तो लास्ट मंथ सिंस हो जाएगा, सिंस लास्ट। करेक्ट स्पेलिंग 19। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, उसको फ्लैट लिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट, ओके। इम्पायस, पायस मतलब तो पाक होता है, इम्पायस तो क्या सिनोनिम, इम्पायस का इररिलीजियस हो जाएगा। इट वाज एन ऑनर, ओके। देयर वाज अ हीटेड डिस्कशन, टू, टू के लिए बिटवीन का यूज करते हैं, दो से ज्यादा हो तो अमोंग का यूज करते हैं। द डायमंड नेकलेस इज टू, फॉर मी द डायमंड नेकलेस इज टू इनसफिशिएंट नहीं होगा, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा। ऑस्टर लसियस तो नहीं होगा। करेक्टली स्पेल्ड रिवरेंस, REVERENCE, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। मिस द बोट मैंने मिस एन अपॉर्चुनिटी, इजी। टू क्लोज टू कॉल मतलब वेरी नैरो मार्जिन हो जाएगा। सीमा वाज स्प्रिंकल द कैश्यूज ओवर द पाइप टू गार्निश इट, ग्रामेटिकल एरर बताना है। सीमा वाज स्प्रिंकल नहीं होगा, सीमा स्प्रिंकल्ड हो जाएगा, सीमा स्प्रिंकल्ड, या फिर सीमा स्प्रिंकलिंग द कैश्यू ओवर द, वाज नहीं होगा। आफ्टर द मैच एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू हिज, प्लेयर हिज हो जाएगा, इट्स तो नहीं होगा, हिज हो जाएगा, टू हिज हाउस। बैक्टीरिया आर एक्सट्रीमली living things, bacteria extremely small living things. While we measure our own sizes in inches or centimeters, bacterial size is measured in microns. 1 micron is a thousand of a millimeter. A pinhead is about a millimeter across. Rod-shaped bacteria is usually 2 to 4 microns long, while rounded ones are generally 1 micron is राउंडेड है, राउंडेड मतलब गोल, तो डायमीटर हो जाएगा। एक छूट गया है, इसको देखते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द suffering or problems of others without putting oneself entire in other places.
बट तो नहीं होगा। Looking from the man of power like a king or a minister seems to enjoy all the luxuries of life, but his problems and pains cannot be understood by the people. The pains and the difficulties and responsibilities of enjoying the position of authority are so immense that cannot be realized until we are in the same position. तो इसका पी से भी नहीं होगा। आर के बाद एस आएगा, ये तो बात कंफर्म है। तो आर के बाद एस कहाँ है? आर के बाद इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। The pain and the difficulties and responsibility of enjoying the position of authority are so immense that cannot be realized until we are in the same position. But his problem यही होगा। But his problem and pains cannot be understood by the people looking from the manpower like liking minister seems to enjoy the luxuries of life। कराओ ना, यही हो जाएगा। और बीआई पे आते हैं। थ्री पोजीशंस लेटर किंगडम, क्या बोला है? अनचेंज। सजाना उसको तो अनचेंज है। चल जा भाई, क्या हो गया? प्रॉब्लम कहाँ हो गया? चल क्यों नहीं रहा है? इसको पहले ठीक कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम कर रहा है ना। अभी भी नहीं चल रहा। ओ, वाइट, वाइट चूज है इसलिए ना। ठीक है, कलर में डिफरेंस था। अभी ठीक है। द पोजीशन इन हाउ मेनी लेटर्स। ओके, इसको हम बड़ा कर लेते हैं पहले। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा ठीक है, इसको KINGDO में अरेंज करना है। तो पहले DG, KING, I, यहाँ पे M होगा। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। किंगडम, KINGDOM, CD हो जाएगा पहले, CDE, I हो जाएगा, G हो जाएगा, CDFG, K हो जाएगा। कोई मैच नहीं कर रहा है, नन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर नन हो जाएगा। आगे चलते हैं। सवाल है, हिडन एम्बेडेड निकालना है। तो ये ठीक है। यहाँ से नहीं है, ये नहीं होगा। ये पोर्शन कहाँ पे है? ये पोर्शन यहाँ पे है। यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ये कहाँ पे है? ये चीज यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेसिबल पावर, जूल का हीट सही है। हर्ट फ्रीक्वेंसी में नापते हैं, न्यूटन फोर्स में, तो ये आंसर नहीं होगा डेसिबल। डेसिबल साउंड में नापते हैं, साउंड के लिए डेसिबल होता है। ओके। 94। बी, बी का मतलब क्या है? बी मतलब डिवाइडेड। ठीक है। सी मतलब प्लस। उसके बाद डी मतलब माइनस, और एम मतलब होता है इंटू, और सी मतलब प्लस। तो इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। 47 दो बार में जाएगा, 2 63 हो जाएगा, 65 माइनस में 14 25 70, प्लस में x इक्वल टू में -2।
तो ये कितना हो जाएगा, -5 इधर हो जाएगा -, इधर का 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल था ये। आगे बढ़ेंगे। पेंटर, पेंटर को क्या लिखा है? PANTER, PAIN, पी यहाँ पे कर दिया है, ओके पी को। तो जी, PAINTER, तो क्या लिखा है? AEINPRT। वो इसको सिर्फ सजा दिया AEIO, अल्फाबेट में सजा दिया। तो सबसे पहले अल्फाबेट में हो जाएगा ए से दो है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए जी हो जाएगा, इसके बाद जी, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? ये रिलेटिव को ये लिखा है, इधर में दो, फिर EFG दो, एल दो, अच्छा पी, अच्छा दो दो करके लिखा है ना, तो एलिमेंट तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे ए हो जाएगा, वाई के बाद ए, टी, यू भी हो जाएगा, BHI, जे हो जाएगा। जे नहीं है, से लास्ट का मैच करते हैं, जे नहीं होगा, लास्ट, लास्ट का चेक करते हैं, क्यू में पी +2 है, तो क्यू के बाद +2, एस हो जाएगा लास्ट में, एस, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 लेटर क्लस्टर हैज बीन गिवन, तो और बताना है। बी, बी से ई में क्या है? बी, बी, 2 4, 2 का डिफरेंस है, ये 8, बी, 3 का डिफरेंस है, 5 है, 3 का डिफरेंस है, 8 3 है 11, 3 का डिफरेंस है, आर, आर 18, ये 21, 3 का डिफरेंस है, T20 23, ये ठीक है। V 22, X 24, 2 का डिफरेंस है, F6, DF, 2 का डिफरेंस है, NOP, 2 का डिफरेंस, PQR, 2 यहाँ पे उल्टा है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। न्यू दिल्ली इंडिया का है, कीव यूक्रेन का है, सिंपल क्वेश्चन, कैपिटल पूछा है सिर्फ। आगे चलेंगे। फिर क्या बोले? डिक्शनरी के हिसाब से सजाना है, ठीक है। तो 5 तो हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 2 4 3 में से, 2 और 3 में, 2 और 3, 2 होगा, 2 और 4, 4 आ जाएगा, 5 के बाद 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। 3 और 2 में पहले कौन होगा? तो 2 पहले हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं है, सॉरी, RSTR, यानी कि 2 पहले हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 729, 216, अच्छा 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 9 का, 6 का 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है। 7% PQRST UV sitting next to each other facing north की तरफ, ओके, U sitting immediate left of V, U V के immediate लेफ्ट में है, R sits fifth to the left of V, 1 2 3 4 5, यहाँ पे R बैठा है, ओके। R is sitting immediate adjacent to P and T, तो यहाँ पे अगर P है तो यहाँ पे T है, यहाँ P है तो यहाँ पे T है, ओके। S sits थर्ड टू द राइट ऑफ R, 1 2 3, यहाँ पर S है, बचा कौन? क्यों बच गया, तो यहाँ पे क्यों है, सिंपल। क्या पूछा? हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्यों, तो एस हो जाएगा। ठीक है। सवाल बोलता है कि हिस्ट्री को
ऐसे लिखते हैं तो रिकॉर्ड कैसे लिखते हैं, क्या होगा? हिस्ट्री, HSIR, SS, अरे तो उसका उल्टा ही है, RIEV। तो ए का हो जाएगा AZIR, उसके बाद CX, ZIX ये नहीं है। उसके बाद HS हो जाएगा IR, और उसके बाद भी का क्या होता है, भी का ऑपोजिट? अच्छा, ये हो जाएगा, और उसके बाद भी हो जाएगा, यानी कि ZIXS, ZIXS REV सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। द entrance तिवारी स्कोर 25% एंड फेल बाई 64 मार्क्स, एंड ही एट 40% मार्क्स, तो 32 मार्क्स ज्यादा ला देता है, तो पास मार्क्स बताना है कितना है। ठीक है, तो जब ये होता है ऐसा सवाल, तो परसेंटेज का डिफरेंस लेते हैं। ये परसेंटेज का डिफरेंस कितना होगा, 40 और 25 का 15% के बराबर कितना दिया है, इनका डिफरेंस लेंगे। मान लेते हैं कि ये पासिंग मार्क्स है, तो इससे पहले जितना लाया है कितना है, 64 नंबर से फेल हो गया, मतलब 64 नंबर कम लाया है, ये पासिंग मार्क्स मान लेते हैं। और क्या बोला है कि इसमें 32 नंबर ज्यादा लाया, तो इसका डिफरेंस कितना है, 64 से 32 में जाएंगे तो 96 हो जाएगा, 15% के बराबर 96 है, तो 1% के बराबर कितना होगा, 96/15, तो 100% में कितना होगा, इंटू में 100। ये आ जाएगा टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का वो पेपर था। 5 से काटेंगे, 5×3 = 15, 5 से 20 बार में 3 से काटेंगे, 3×3 = 6, यानी कि 640 टोटल मार्क्स का पेपर था। तो क्या बोल रहा है कि टोटल मार्क्स में 25% मार्क्स स्कोर किया, यानी 1/4 लाया, और 64 नंबर से फेल हो गया है। और 64 नंबर लाता तो पास हो जाता, तो बस यही करना था इसको, 16×4 = 64, 160, और +60 224 नंबर का वो पासिंग मार्क्स था, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। और इसको अगर जो बेसिक समझना चाहते हैं तो उनके लिए, मान लीजिए कि एक टोटल नंबर था, उसका 25% लाता है, 25%, और वो 64 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो उसको चाहिए 64 नंबर और लाए, तभी वो पास मार्क्स हो जाएगा ये वाला। उसके बाद बोले कि वही एक टोटल नंबर एक था, वो 40% अगर लाता है, 40% लाता है और 32 नंबर ज्यादा लाता है, यानी कि 32 नंबर कम लाए, तो ये पास मार्क्स हो जाएगा। ये पास मार्क्स को, पासिंग मार्क्स को बराबर कर लेंगे, और यहाँ से निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल है, मिरर इमेज बताना है। अच्छा, ये ऐसे ऐसे है, तो मिरर में ऐसे बनेगा, ये ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये नहीं होगा, ये तो नीचे नहीं होगा। उसके बाद क्या है, ये डाउन की तरफ है, तो यहाँ अप हो जाएगा, अप डाउन, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल था। ठीक है, सवाल बोल रहा है, अच्छा, फोल्ड करने पर क्या बनेगा, ये इसके ऑपोजिट होता है, ये इसको ऑपोजिट होता है, तो स्टार मार्क्स में ये नहीं दिखेगा। अच्छा, ये है तो ये नहीं दिखना चाहिए, नहीं होगा। ये है तो ये नहीं दिखना चाहिए, ये भी नहीं होगा। स्टार मार्क्स है तो ठीक है, ये है तो ठीक है, ये भी है तो ये ठीक है। स्टार मार्क्स है तो ये नहीं होगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। ओके, रितम स्टार्ट्स वॉकिंग, पॉइंट बी वॉक टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, 40 मीटर वेस्ट की तरफ गया है। ठीक है, देन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 35, फिर ये लेफ्ट आया है, ये 40 मीटर लेफ्ट आया है 35 मीटर की तरफ। ठीक है, उसके बाद एंड टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक कितना, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 25 मीटर, और ये राइट की तरफ गया है 25 मीटर। ठीक है, उसको बाद हरमित बोलता है कि पॉइंट ए से चलता है 45 मीटर ईस्ट की तरफ आता है, मान लीजिए हरमित है, ये 45 मीटर ईस्ट की तरफ आता है, एंड देन टर्न राइट 35, ये राइट घूमता है 35 की तरफ। ठीक है, एंड द मीटिंग प्रमित, प्रमित यहाँ पे है, और ये यहाँ से है, तो 35 ये हो जाएगा, और ये 45।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो 45 डिग्री, सॉरी 45, और ये कितना हो जाएगा 25, और ये 40, तो 40 40 80 या 5 85, 85 और 25 110 मीटर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताना है, इसका मतलब होता है ये इस बी 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 यहीं पे है, एफ एफ यहीं पे है। ठीक है। ई एफ सी डी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। बी सब में ये नहीं है, ये नहीं है। ओके। उसके बाद क्या बोल रही है, बी यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया है, फिर ये यहीं पे है। इसको बाद में देखेंगे, टाइम टेकिंग है, इसको बाद में देखेंगे। होल्ड करना है तो अच्छा, इसको ये ऐसे इस लेयर में है तो ऐसे ऐसे, इसको खोलेंगे तो अपोजिट हो जाएगा ये चीज। लेकिन नीचे या दोनों ऊपर, ऊपर नीचे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये है तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 4 आइटम्स कंप्यूटर डिस्क लिस्टेड, उनमें मैंने डिफरेंट बताना है। हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लॉपी, मॉनिटर। नहीं, तीनों मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस है, और ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, मॉनिटर आंसर हो जाएगा। सबटल को ये लिखा है हैंगर, तो क्लोथ का कितना होगा सबटल, ई एफ एल एम टी यू बी सी, ओके, आर एस ई एफ, तो ये क्या होगा एच एच आई हो जाएगा। ठीक है। तो एच आई, आई कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है। दोनों में तो कॉमन है, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो 40, 40, ये 9, मतलब 40 एस 19, यू 21, यहाँ तक का हो गया था। 19 40, ओके। तो 8 और 1 नोट, ठीक है, तो C3 प्लस 12 15 हो जाएगा, यानी कि ये। ठीक है। A+B, A+B मतलब A इज द सिस्टर ऑफ B, B-C, A इज द ब्रदर, यानी कि ये इसका ब्रदर है C का, डिवाइडेड A इज द वाइफ ऑफ, ये वाइफ है B का, तो ये हस्बैंड है। D इंटू, तो A इज द फादर, ये फादर है E का, और माइनस में तो इज द ब्रदर, ये ब्रदर है F का। माइनस फीमेल को बताता है, प्लस मेल को बताता है, और इक्वल टू मैरिड कपल बताता है। ठीक है, तो क्या बोले नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। सी इज द मदर ऑफ एफ, सी इज द मदर ऑफ एफ, ठीक है। ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ई इज द ब्रदर ऑफ बी, ई इज द ब्रदर बी कैसे है, सही नहीं है। ए इज द सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ डी, ए इज द सिस्टर ऑफ द वाइफ ऑफ डी, हाँ ठीक है। ए इज द सिस्टर ऑफ सी, ये भी ठीक है, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये भी। 89, 8 9 16 नहीं, 9 9 18, इसका डिफरेंस कितना है, 9 9 18, 8 5 13 59, इसमें भी 59 जोड़ेंगे तो होगा ये भी 59, नहीं 59 जोड़ने पर 9 6 15 85 लख, 6 5 11, 11 एक बार 82 लख, 3 325, ठीक है, 325 आंसर है। कंप्लीट करने को है, कंप्लीट, ऐसे ऐसे तो इधर से ऐसे, तो इधर से ये ऐसे हो जाएगा, और ये साइड से है तो ये भी साइड से है, तो ये यहाँ पे है,
ये यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ये मतलब 1, 3, 5, 7, 9। 9 मतलब आई, ये नहीं है, आई आई तीनों में है। उसके बाद आएगा, उसके बाद क्या है, बी यू तो जी, जी 7, 14, 21, 7 बढ़ रहा है तो 7 घटा देंगे, क्या जेड हो जाएगा, यानी कि आई जेड, ये हो जाएगा आंसर। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन द फिगर, स्क्वायर बताना है। तो ये 1, 2, 3, 4, बड़ा वाला 5, 5, 5 के बाद ये, 5 के बाद अंदर में भी स्क्वायर है, अंदर में स्क्वायर है, ये 6, 6 के बाद ये 7, 8, 9, 10, और कहीं है, और कहीं नहीं, 10 हो जाएगा। ठीक है, जी आई में कुछ छूटा है, एक क्वेश्चन छोड़े हैं, ये वाला इसको बाद में ही देखेंगे, इसको बाद में ही देखेंगे, मैथ्स को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ए एक्स अल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी, ए एक्स अल्टीट्यूड है, ये ए एक्स अल्टीट्यूड है, सॉरी एक्स यहाँ पे अल्टीट्यूड है, और ओ इज द ऑर्थो सेंटर, ओ ऑर्थो सेंटर है, तो ए ओ 18, ए से ओ 18, तो ए एक्स पूछा टोटल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का खासियत है कि इसका हाइट पे कोई भी चीज हो, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हाइट, जैसे ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सब एक ही पॉइंट पे होता है, तो इसको मीडियन भी बोल सकते हैं। तो मीडियन 2:1 में तोड़ता है, तो 2 का वैल्यू 18 है, टोटल 3 है, 2 का वैल्यू 18 है और टोटल 3 है, तो 2 का वैल्यू 18, तो 6 18, तो 2 9 18, तो 9 3 27 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इजी था। 27। द एरिया ऑफ रोहम्बस शेप्ड फील्ड इज इतना, रोहम्बस शेप्ड, रोहम्बस मतलब ये ऐसे होता है और चारों साइड बराबर होता है, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में डी वन इंटू में डी टू इक्वल टू में 5 5 4 4। क्या बोला, एक डायगोनल दे दिया है, अच्छा, ये मान लेते हैं 72 है, और ये दूसरा डायगोनल, तो एक डायगोनल दिया, दूसरा डायगोनल पता कर लेंगे, 1 इंटू में 72 इंटू में डी टू इक्वल टू में 5 5 4 4, 2 से काटेंगे 36 बार में, 9 से काटेंगे 12 3 36, 12 से 12 3 36, 12 चौके 48, 7, 12 छक 72, 12 दूनी 24, 3 से काटेंगे 15 3 45, 3 चौके 12, यानी डी टू आ जाएगा 154। तो ये टोटल 12 है। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछा है, मतलब ये कि, और ये जहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये सब ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये जब 72 है तो ये हो जाएगा 36, और ये निकल लेते टोटल 154, तो ये आ जाएगा 77। तो ये 90 डिग्री है, तो 36 77 और 85 हो जाएगा, क्योंकि 36 77 और 85 का ट्रिपलेट होता है। तो एक साइड 85 हो गया, तो पेरीमीटर पूछा है तो इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 5 चौके 20 हासिल दो, 8 चौके 32 दो 34, 340 हो जाएगा, सिंपल। ट्रिपलेट याद करना बहुत जरूरी है, जैसे 1 2 लिख देते हैं, 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट। ठीक है, 3 4 5, 5 12 13 का होता है। उसके बाद 7 24 25, 7 24 25, उसके बाद 9 40 41, 9 40 41, उसके बाद 12 35 37, ये सब ट्रिपलेट है। उसके बाद 12 35 37,
20, 21, 29, ऐसे और ये बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा। ये दो चार हमको याद था तो लिखवा दिए। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर when divided इतना leaves a remainder for in each case। तो leaves a remainder in for in each case बोल रहा है, तो इसका पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, 5 6 30, 30 मान लेते एलसीएम है। तो 7, इसमें 7 नहीं है तो 7 से मल्टीप्लाई होगा 4, 4 और बोले 8, 8 मतलब 2, तो इसमें 4 बच गया तो 4 हो जाएगा। 7 चौका 28, 28 गुना के 28 3 84, 840, और 4 हर केस में रिमाइंडर है तो प्लस 4 जोड़ देंगे तो 844 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 दिन में, यानी कि 10 मैन का एफिशिएंसी एम मान लेते हैं, 10 दिन में करता है, यानी कि टोटल वर्क आ गया इक्वल टू में वेर इज 12 मैन, 12 वुमेन, तो 12 और वुमेन का एफिशिएंसी डब्ल्यू मान लेते हैं, ये भी 10 दिन में करता है, तो ये भी टोटल वर्क, ये टोटल वर्क बराबर बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 2 5 10, 2 6 12, तो एम का एफिशिएंसी बाई वुमेन, मैन का एफिशिएंसी बाई वुमेन का एफिशिएंसी 6/5 आ जाएगा। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 10 किसी में एक पे रख लेंगे तो इस पे ही रख लेते हैं, 10 इंटू में 6 इंटू में 10, ये टोटल वर्क आ गया। क्या बोला इस वर्क को, 15 मैन और 6 वुमेन कितने दिनों में करेगा, 15 मैन, 15 मैन मतलब 15 मैन, 15 और 6 एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 90, एक दिन में 90 काम करेगा, और 6 वुमेन एक 5 की एफिशिएंसी 30 काम करेगा, यानी कि एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 120 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना था, ये इतना काम है, तो इसको 120 से डिवाइड कर देंगे तो दिन निकल जाएगा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 2 से 6 2 बचे 10, टोटल काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। sin 35 cos 55, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 90, अच्छा ये तो फॉर्मूला ही है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस, कोस ए, कोस ए साइन बी होता है। ये होगा, ये कब होता है, जब ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी 90 डिग्री है, यानी कि इसका वैल्यू, ये तो यही लिखा है ना 35 और 55, ये 35 है तो ये 55 है, ये 55 है तो ये, सॉरी, ये 35 है तो ये 55 है, 55 और 35 कितना हो जाता है, 35 + 55 90, यानी कि sin 90 क्या हो जाएगा, sin 91 होता है। सिंपल था। आनंद, आनंद कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर में, इट टेक्स थराइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन द स्ट्रीम। ओके, ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है, तो क्या बोला है, लॉन्ग, ये टाइम बताया है, टाइम क्या लेता है, ये थ्राइस लेता है डाउन द स्ट्रीम, यानी कि 3 लेता है अप स्ट्रीम में जाने में, तो डाउन स्ट्रीम में 1 में ही हो जाता है, तो इसका स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:1। ठीक है, तो स्ट्रीम का क्या बोला है, ये क्या बोला है, ये 8 किलोमीटर स्टील वाटर में जाता है, 8 किलोमीटर स्टील वाटर में, यानी कि डाउन स्टील वाटर क्या होता है, स्टील वाटर का फॉर्मूला है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा 3 - 1, यानी कि 2, 2 का वैल्यू कितना दिया 8, 4 गुना, तो क्या बोला है, तो ये लोग का स्पीड आ जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम में 4 दिए 12 की स्पीड से जाता है, और 4 दुना के 4 एकम में 4 की स्पीड से अप स्ट्रीम में जाता है। फाइंड द स्ट्रीम का वैल्यू पूछा है, तो स्ट्रीम का वैल्यू होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम हाफ इंटू में हाफ इंटू में इन दोनों का डिफरेंस, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम कितना होगा, 8, 2 से डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी ऑफ अ सर्कल, सेंटर और सर्कल बना लेते हैं। क्या बोला है, पी एंड पी बी, ओके, एक ही पॉइंट से होगा तब ये पी ए और पी बी विद सेंटर ओ, सेंटर ओ यहाँ बना लेते हैं, 110 डिग्री है, पी यहाँ पे वो 110 का बोला है, पी ओ ए यहाँ से, फिर यहाँ पे पी, ये ओ ए, ये पूछा है,
ये 110 है, तो ये 55 हो जाएगा, और नीचे में 55 हो जाएगा, सिमेट्रिसिटी हो जाता है। और रेडियस और टेंजेंट के बीच में जब भी हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 हो गया, ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा ये। ठीक है, सिंपल था। 35। सिंप्लीफिकेशन। इसको पहले ऑफ का काम करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 9 18, 2 2 9 4। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये उलट जाएगा, 5/6। प्लस में ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, तो इसको क्या करें, 8 हो जाएगा, 8 एकम में 8, प्लस 4 दूनी का 7 दूनी का 14, यानी कि हो जाएगा 15/8। ओके, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाहर में 1/15, ये कटेगा। 3 3 9, 3 2 9 6, 15/4, प्लस में 15/8। ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर है, तो एलसीएम हो जाएगा 8, 4 दूनी का 8, 15 दूना 30, प्लस 15 कितना हो जाएगा? 45/8 इंटू में 1/15, 15 3 45, यानी 3/8। 3/8 हो जाएगा आंसर। ठीक है। if the income if the income of x is 10% more than that y, ओके, अगर x और y 10% ज्यादा, यानी कि y का 10 है तो x का 11 है। एंड द इनकम ऑफ y इज 20% लेस देन z, अगर z का 20% लेस मतलब क्या होता है? 20/100, 20/5। ये इसका 5 है तो एक कम होगा। ठीक है, तो इसका अगर 5 है तो एक कम मतलब 4 है। बोले एक्स वाई जेड का इनकम का रेशियो बताना है। ठीक है, तो 11 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौके 44, इसको फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 चौका 40, फिर 10 पचे 50, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना का 4, 22। 22 है 20 और 25, 22 20 25, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि एक्स 32, वाई 33, जेड 35, तो x3 y3 z3 - 3 x y z, तो इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में हाफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 35, 5 3 8, 2 10 का 0 हासिल 1, 3 3 6, 3 9 1 10, 100 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा? ए माइनस बी, यानी कि 32 में से 33 घटाएंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस क्या है? बी माइनस सी। 33 में से 35 घटाएंगे, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में 35 में से ये घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 1 14, 14 100 में 2, 2 7 14, यानी कि 700 हो जाएगा, 700। सिंपल क्वेश्चन। Karan was born 3 years after his parents' marriage. His father is 6 years older than his mother, यानी कि फादर जो है मदर से 6 साल बड़ा है। बट 26 ईयर ओल्डर देन करण, और फादर जो है करण से 26 साल बड़ा है। हु इज 12 ईयर अगो एज ऑन 12 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन टूडे। ओके, करण आज 12 साल का है, तो उसका बाप कितना साल का होगा? 8 3 38 साल का है, तो ये 38 साल का और इस 6 साल बड़ा, तो ये कितना होगा? कितनी होगी? 32 साल की होगी। तो क्या बोला, एट वाट एज डिड हिज मदर गेट मैरिड, तो आज 12 साल का, तो 12 साल पहले उसकी माँ कितनी रही होगी? 0 और 3 में से एक जगह दो, 20 साल की रही होगी। सॉरी, 3 ईयर आफ्टर हिज पेरेंट्स मैरिज, 3 साल बाद वो पैदा हुआ था, तो और 3 घटाना पड़ेगा, इसमें 17 साल की रही होगी तब। The average monthly expenditure of a family is 4,000 for the first 3 years, 4,000 3 ईयर, यानी कि 12,000, 12,000। उसके बाद 4,500 फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, मतलब 18,000। ये 12,000, 18,000, और 5,000 नेक्स्ट 5 मंथ्स, ये 25,000 का उसका एक्सपेंडिचर है। ऐड कर देंगे इसको, 12 18 40, 12 18 30, ये 25 55, 55,000। उसका सेविंग कितना है? सेविंग है 5,000
टोटल सेविंग है सिर्फ 5,000। तो कितना हो जाएगा टोटल, उसका इनकम हो जाएगा 60,000। क्या बोला, एवरेज मंथली इनकम, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 × 50 = 60, 5,000 उसका एवरेज मंथली इनकम है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। सवाल जैसे बोलेगा वैसे ही करते चले जाएंगे। टू वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, यहाँ पे इक्वल कैपेसिटी पहले बोल दिया है। ठीक है, टू वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी एंड बोथ कंप्लीटेड filled with the mixture of milk and water, मिल्क और वाटर। ठीक है, 5:1 में है और 6:5 में है। बोथ द मिक्सचर इज नाउ मिक्स्ड thoroughly. What is the ratio of the milk to water in the new solution? अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल कैपेसिटी बोल दिया है, तो इसका कैपेसिटी कितना है, 6 लीटर है, और इसका 11, तो बराबर नहीं है, इसको बराबर करना पड़ेगा, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, और इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपेसिटी अब बराबर हो जाएगा। तो मिल्क कितना, 11 पचे 55, और 6 × 6 = 36, इसको ऐड कर देंगे, 6 × 5 = 5 × 8 = 9, 91। 91 एक में ही है, उसको आंसर बना लेंगे। चलो, जितना में आंसर आ जाएगा उतना ही करके छोड़ देंगे। रमेश इन्वेस्टेड 30% मोर देन सुरेश। ओके, रमेश सुरेश से 30% ज्यादा इन्वेस्ट करता है। सुरेश 10 है तो रमेश 13 है। सुरेश इन्वेस्टेड 40% लेस देन अरुण। सुरेश 40% लेस है अरुण से। 40% लेस मतलब क्या था, 40/100, 2/5। अगर अरुण के 5 पास है तो 2 उसे कम करता है, यानी कि ये 3 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा टोटल, इसका तो 13 हो जाएगा इसको। अच्छा, 13 × 3 = 39 हो जाएगा, 10 × 3 = 30 हो जाएगा, और 10 × 5 = 50 हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या बोल रहा है कि अरुण इन्वेस्टेड 8,000, यानी 50 का वैल्यू 8,000 के बराबर है, यानी कि 160 गुना। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड रमेश एंड सुरेश, रमेश और सुरेश कितना है, 9 का डिफरेंस है, तो 9 का वैल्यू पूछ रहा है। 16×9 = 144, 10 14,000, और 1,440 रुपया। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड फिर से पार्टनरशिप। एक्स वाई जेड इन्वेस्ट कैपिटल इन द रेशियो 18, 20 और 25। ओके, आफ्टर 6 months एक्स इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाई 33.3%। ठीक है, एक्स के बारे में दिया है, तो एक्स के पहले 18 था, 6 महीने के लिए रखा है, फिर 6 महीने के बाद में 1/33 मतलब क्या होता है, 33/1/3 का मतलब होता है कि 100/3%। तो 100/3% हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/3 मतलब 1/3 उसका बढ़ जाता है, तो हो क्या जाता है, 3/4 कितना का, 18 का, 3 × 6 = 18, 6 × 24, 24 नेक्स्ट 6 मंथ के लिए रखा है। ये आ गया एक्स, ये एक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, वाई। वाई डिक्रीजेज 6 महीने में, वाई डिक्रीजेज 50%। वाई का 20 था, वाई का 20 था 6 महीने के लिए, फिर क्या हुआ, 50% घटा दिया, पहले 20 था अब 10 हो गया नेक्स्ट 6 महीने के लिए। जेड के बारे में बोल रहा है कि जेड अनदर, जेड क्या बोला है, नो चेंज इन द कैपिटल ऑफ जेड, यानी कि जेड 25 का 25 ही रखा है पूरा 12 महीने के लिए। तो इसको छोटा कर लेंगे पहले हम, 6 से काटेंगे, 6×2 = 12, 6 से यहाँ कट जाएगा, 6 से ये कटेगा, 6 से ये कटेगा, 6 से ये कटेगा, और कुछ कटेगा, 2 से कट सकता है, 2, 2×5 = 10, 2×10 = 20, 12×2 = 24, 2×9 = 18। अब तो कुछ नहीं कटेगा, 12×9 = 21, 10×5 = 15, और ये 25। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। क्या बोला है, व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई इन द टोटल प्रॉफिट, इतना एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 25, 15, 40, ये 21, 61। 61 का वैल्यू दिया है 15,25,000, तो किसका पूछा है, वाई का पूछा है, वाई का कितना है, 15 है, यानी कि 61 इंटू में 15। अब इसको काटना पड़ेगा, तो 61 से डिवाइड करेंगे उसको, 1525 को, तो देखिए कितना आएगा, 61 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 61 दूना के 2 के में 2, 6 दूना के 12। ठीक है, 61 दूना के 122, 122, 122, 152 में से 122 गया, कितना होगा, 31, 30 और 5 यानी 305, 61×5 = 305। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15×5 = 75 का 5, हासिल 3, 15, 30, 7, 37, 375, और 0 0 अपने आप लगता रहेगा, जीरो को इग्नोर करके बनाएंगे।
ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सवाल बोल रहा है, इफ अ प्रिंसिपल अमाउंट इतना इज डिपॉजिट फॉर 2 years 30% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली है। ओके, कंपाउंड अमाउंट अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? कंपाउंडेड अमाउंट कितना हो जाएगा 2 साल के लिए? 2 साल में, ठीक है। तो 22,445 इंटू में एक 13/10 का होल स्क्वायर, तो ये 169/100 हो जाएगा। 169, बस इसी को सॉल्व करना है। तो 169 को ऑप्शन देखे तो दूर दूर पे रहे काफी, तो 169 को 170 मान सकते हैं। ठीक है, 170 से एक जीरो हटाओ, तो 170 से छोड़ो, 170 से 17, 17 से 17 पचास, 85 के 5 हासिल 8, 17 चौके 68, 8 76 के 6 हासिल 7, 17 चौके 68 और 7 75 के 5 हासिल 7, 17 दूना 34 और 7 42 हासिल 34, 7 4 41 हासिल 4, 17 दूना 34 और 4 38, यानी कि 38 के आसपास, उससे कम होगा। 38 के ऊपर ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये काफी नीचे है, ये इतना ज्यादा नीचे नहीं होगा, यही होगा आंसर बी। ऐसे सॉल्व करेंगे, वरना वैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत काफी टाइम लग जाएगा। 3/4 का एचसीएफ लेना है, यानी कि एचसीएफ जो भी बोलेगा तो ऊपर वाले को एचसीएफ लेते हैं और नीचे वाले को एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वन में एचसीएफ 1 हो जाएगा, नीचे वाले में एलसीएम 40 आ जाएगा। सिंपल था ये, सबसे सिंपल अभी तक का ये क्वेश्चन है। एक बोला पाई चार्ट, एक number of toys shopkeeper supermarket 5 years. Okay, total number of toys sold in 1 and 5, 1 and 5, 1 and 5 में कितना है? 5600 है, 5600। और टोटल नंबर ऑफ टॉयज 2 3 और 4, 2 3 और 4 में कितना है? 3 2 5, 5700 है। 3 2 5 और 25, यानी कि 5700 है। क्या बोला है? x - y दोनों का डिफरेंस बोला है। ठीक नहीं किया, एक और पाँच में, तो टोटल नंबर ऑफ टॉय सोल्ड 1 और 5 में, यानी कि 4000 और 1600, यानी कि 5600। ठीक है, उसके बाद क्या बोला भाई? मतलब द नंबर ऑफ टॉय सोल्ड 2 3 और 4 में, 2 3 और 4 में, 3 2 5 और 2 7, ओह सॉरी, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ 5 होगा, इन दोनों का डिफरेंस बोला है। 0 0, 9 6 15, 5 1 6 19 का हो जाएगा, 1900। माई मिस्टेक, सिंपल बट माई मिस्टेक। ओके, a chord of length 40 centimeter is at a distance of 15 centimeter from the center. ओके, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक कोड है, कोड बना लेते हैं। और ये सेंटर है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। टोटल को 40 है, तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं। रेडियस, तो यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो 5 चौके 20, 5 से 15, 5 5 25 रेडियस हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड द सेम सर्कल? इसी सर्कल में द डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, अच्छा एक कोड और है, ये कोड है, ये सेंटर से एक डिस्टेंस है, ये 20 है, और रेडियस हमको मालूम है 25 है। क्या बोला है? उस कोड का लंबाई बोला है, इसका लंबाई, तो 5 चौके 20, 5 5 25, 5 3 15, और ये 15, 15 15 30 हो जाएगा। ये सी दिल्ली आंसर, मतलब 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, द साइड्स पी क्यू एंड पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड ट्राइंगल है। पी क्यू आर, पी क्यू को बढ़ाया गया है एस, पी आर को बढ़ाया गया है टी, मतलब बाइसेक्टर एस क्यू आर, अच्छा ये बाइसेक्ट, ओ ये क्वेश्चन होगा फिर, इसका भी बाइसेक्टर होगा। टी आर क्यू को मिलाया गया है यहाँ यू पे, क्यू यू आर ये 69 है, तो पी का वैल्यू इसका पूछा है, तो इसका वैल्यू होता है एंगल क्यू यू आर इक्वल टू में 90 माइनस में एंगल पी बाई 2।
तो एंगल ये कितना दिया है 69 इक्वल टू में 90 माइनस P/2। तो इधर में आ जाएगा कितना हो जाएगा 90 में से घट जाएगा तो 9 एक 10 14 8 माइनस का 21 इक्वल टू माइनस P/2 माइनस माइनस कैंसिल 21 दुना के 42 यानी कि ये हो जाएगा 42। सिंपल था। ठीक है। Rashid borrowed no rupees 10% simple interest sorry 10% is compounded annually and amount we paid equal installment पे। ओके। ठीक है। उन्होंने पे टू इक्वल इंस्टॉलमेंट पे 10 लिया था तो अमाउंट हो जाएगा 11। फिर अगले साल में 10 के स्क्वायर 100 तो ये हो जाएगा 121। इसको ये अमाउंट को बराबर कर लेंगे इंस्टॉलमेंट को बराबर कर लेंगे तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 110 और 100 यानी कि 210। और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इंस्टॉलमेंट मतलब 121 और 121 यानी कि 242। तो क्या बोला है एंड द इंटरेस्ट पेड द प्रिंसिपल या अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना होगा 242 में से घटाएंगे तो 2 और 30 32 रुपये का जबकि 210 का वैल्यू दिया है 3020240। कितना गुना है इसको डिवाइड कर देंगे 210 से तो ये खत्म हो जाएगा। कितना होगा 21 से काटे 21 से 21 से कम 21 9 92 21 चौके 84 हासिल 8 हासिल 8 21 चौके 84 144 बार में तो इसके 144 आ जाएगा। 4 दुना के 8 यून डिजिट 8 आएगा 8 यहाँ है 8 यहाँ है। 4 दुना 2 चौके 8 14 दुना के 28 ओके। 4 तिहाई 12 8 और 0 यानी कि बाद में 0 आएगा आंसर ये हो जाएगा ये नहीं होगा। ठीक है। टाइम बहुत कम है धीरे जल्दी चलना पड़ेगा। इसको छोड़ते हैं बाद में देखेंगे। सवाल है फोर नंबर 8 इतना इतना डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। 8 का डिफरेंस है 8 का वैल्यू कितना दिया है 48 यानी 600 गुना है। तो क्या बोला था वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट 6 25 30 हजार हो जाएगा 3 हजार सॉरी। ये सिंपल था। ठीक है आगे बढ़ेंगे। फिर से पाई चार्ट क्या बोला है। अच्छा इसको छोड़ते हैं आगे देखते हैं एक नंबर क्या है। अच्छा ये अ ट्रेडर मार्क गुड्स 55% ऑफ द कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी अगर 100 है तो 155 मार्क प्राइस होगा डिस्काउंट देता है 80 20% का होता है 80 में बेचता है कितना हो जाएगा 0 5 दुना का 10 31 बार में 2 से 4 बार में 4 में 4 3 और 124 यानी 100 पे 124 बेचता है 24% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो दो सवाल रह गया 2 सवाल को अभी देख लेते हैं। क्या है सवाल है चॉकलेट्स सिर्फ वन सर्टेन डे chocolates were worth 10,000 but due to the shortage supply the shopkeeper has finds 500 Kit Kat available. Kit Kat is not available then the customer choose dairy milk. Find the dairy milk chocolate sold that day. dairy milk dairy milk 12 है। 500 और अच्छा 500 किटकैट कितना है किटकैट 10 है तो 5 गुना का 10 टाइम का वैसे सोचने जा रहा है इसको देखते हैं पहले जबकि सिंपल क्वेश्चन है। 22 नंबर। ठीक है फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस में 4x का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में 4x डिवाइडेड बाई को मल्टीप्लाई में करेंगे तो x प्लस 4 को 2 बार लिख देंगे x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x का होल क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर से क्यूब खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है 4 का क्यूब यानी कि 4 माइनस एक्स ए स्क्वायर 16 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी यानी कि 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स। ठीक है। तो इधर से में 4 कट जाएगा तो अच्छा ये बराबर हो गया कट जाएगा ये कट जाएगा और क्या बचेगा
और कुछ कटेगा? और कुछ, अच्छा 4x, और ये कट जाएगा तो बचा क्या? x+4 बटा में, x बाहर निकाल देंगे तो x-4, x+4 बटा में x माइनस फोर, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है। और ये क्या है? बोला है कि इसी सवाल टाइम अप। तो स्कोर है हम लोग का 180.5, जो कि अच्छा स्कोर है। एक मैच इजी था, टाइम की वजह से छूट गया। ठीक है, आप लोग भी अपना टेस्ट दे लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सोल्यूशन कैसा था, और आप अपना मार्क्स भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, एसएससी फ्यूजन को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।